इंसान चाहे कितना भी सादे तरीका से अपने काम को अंजाम दे, लेकिन कोर्ट और जज के सामने वो पीछे ही पड़ जाता है। यदि थाना प्रभारी और जज चाह जाए कि कितना भी क्राइम को छिपी हुई बातों को लेकर के आगे उजागर करना चाहे, तो प्रशासन यदि एड़ी चोटी लगा दी जाए तो कितना भी सादे तरीके से क्राइम क्यों न किया जाए, एक न एक दिन उस क्राइम आखिर खुलासा हो ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली शहर की। दिल्ली शहर में 60 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला के साथ संबंध बनता है और उसका एक कत्ल हो जाता है। उसका कत्ल के नतीजा इस मामले पर इस सोशल मीडिया पर जब सामने आता है तो लोगों को यकीन भी नहीं होता और सोचने पर लोगों का मजबूर हो जाते हैं लोग। हालांकि लोगों ने ऐसी कहानियां जो ऐसी सिलसिला जो है ऐसी समझदारियां काफ़ी कम लोग करते हैं, लेकिन जब ये कहानी जब सुनने के बाद अश्लील हरकतें जब इसका पेश सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है और ये घटना जो है चौंका देने वाली है। दरअसल नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। मैं जो ये कहानियाँ बनाने वाला हूँ, मैं जो ये कहानियाँ सुना रहा हूँ, दरअसल ये कहानी है, शुरुआत होता है दिल्ली शहर से, जो कि एक घटना की शुरुआत से कुछ पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। उसी अलीगढ़ के इलाका का एक लड़का देवेंद्र नाम रहता है, जो कि वो देवेंद्र ने 2015 में अपनी 12वीं के पढ़ाई पास करके वो अपना घर से पैसे न होने की वजह से वो घर से वो दिल्ली शहर चले जाता है कि दिल्ली शहर में जा कर के मैं अच्छा पढ़ाई करूँगा। लेकिन बताते हैं घर वाले कि पैसा तो है नहीं, लेकिन कैसे पढ़ाई करोगे। तो उसके रिश्तेदार लोग से संबंध जुटाता है। हालांकि उसके रिश्तेदार अच्छे पद पे कुछ थे, जिसके वजह से उसका पढ़ाने में सक्षम होते हैं, इसलिए बताते हैं कि जाओ, लेकिन पढ़ाई अच्छी तरीके से करना। वो जैसे ही दिल्ली शहर में जाता है और जाने के बाद एक शहर को ढूंढता है और शहर को ढूंढने के बाद वहाँ पे एक नंद नगरी एक इलाका पड़ता है। उस इलाका में रहने लगता है और कुछ दिन तक पढ़ाई करता है। इसके बाद पढ़ाई करते करते कुछ पैसे का पाबंद हो जाता है। पैसे न मिलने की वजह से वो कुछ अपने कुछ व्यवसाय का काम करने लगता है। वो काम रहता है, वो जो तांबे की जो तार रहता है उस तार को पैकिंग करके उससे कुछ पैसे कमाता था। इसके बाद वहाँ से कुछ लॉकडाउन की स्थिति होती है, जिसकी वजह से सारे का काम जो है वो ठप ही पड़ गया था और इसका भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ठप पड़ जाता है, जिसके वजह से वो घर आने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो घर नहीं आता है, लेकिन और किसी दूसरे इलाका में जा कर के नंद नगरी में ही जा कर के दूसरे रूम लेता है और वहाँ पे रूम लेने के बाद वो किराए पर रूम लेता है, जो कि उस किराएदार की जो रहती है वो 60 वर्षीय महिला रहती है और वो महिला उसी कमरे में भी रहती है और 3-4 कमरा भी रहता है, जिसके वजह से वो अपना किराए के रूम से पैसे कमा करके अपना घर गृहस्थी चलाती थी। और जब दिन गुजरता चला जाता है, जब देवेंद्र ने उसके दरवाजे पर जाता है कि मैम मुझे एक कमरा की ज़रूरत है, मैं काम करने के सिलसिले में आया हूँ, मुझे कमरे मिल जाए तो काफ़ी आपका मेहरबानी होगी। इसके वजह से वो महिला ने कमरे तो दे देती है और देने के बाद 1 साल तक अच्छी तरीके से रहते हैं। रहने के बाद वो लड़का और 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ धीरे धीरे एक इस कदर प्रेम बढ़ जाता है कि लोगों को दोनों को एक बात को समझने में जरा सा भी देरी नहीं करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद साल भर के अंदर ही एक ऐसी अनैतिक संबंध बना लेते हैं जो कि इस हद तक पार कर जाते हैं। हालांकि बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए और बुजुर्ग महिला को भी ऐसी समझदारी होनी चाहिए। ये लड़का वाकई में कमाने आया है और हमारे नाती पोता भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। हालांकि मैं किस कदर मैं बढ़ करके ऐसे अवैध संबंध बना रहा हूँ, लेकिन वो लड़की भी, वो औरत जो है वो मानती नहीं है और इस तरीके से अश्लील हरकतें करती है, वीडियो भी बनाते हैं
और जगह जगह पे धाम पे घूमने के लिए समय समय पर निकल जाया करते। हालांकि कई बार वो महिला ने उस लड़के से पूछा करती कि आखिर आप काम क्या करते हो, तो लड़का ने देवेंद्र ने ये बताता है कि मैंने काम जो है वो सीसीटीवी का काम किया करता हूँ, और मैं एक सीसीटीवी का काम किया करता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक सरकारी मैं ऑफिसर हूँ जिसका नाम रहता है सीबीआई का मेरा कार्यगत मेरा अभी पद है, जिसके वजह से वो महिला ने और काफ़ी पसंद करने लगती है। तभी इस कदर बढ़ जाते हैं कि हमेशा एक दूसरे को करीब रखते हैं। और रहने के बाद ये 2 साल जैसे ही बीतता है, उस कमरे में एक लड़की और आती है कि मुझे कमरा चाहिए, और जैसे ही उस औरत ने उस लड़की को भी कमरा देती है, देने के बाद धीरे धीरे देवेंद्र ने उस महिला के प्रति ध्यान न दे करके उस लड़की से प्रेम बना लेता है। और लेने के प्रेम इस कदर बनाता है जिस कदर अपने उस महिला के साथ बनाया था, उसी कदर इस लड़की से भी बना लेती है। और बनाने के बाद धीरे धीरे बात इस कदर बढ़ जाता है, कभी इधर घूमने निकल जाता है, कभी उस शहर में निकल जाते, कभी उस औरत के साथ घूमने चला जाता, तो कभी उस लड़की के सामने के पास घूमने के लिए। और धीरे धीरे उस लड़की ने भी पूछा कि आखिर आप काम क्या करते हो, क्या आपका बात तो अच्छा लगता है, बहुत सीनियर एजुकेटेड लगते हो, आखिर करते क्या हो। तो लड़का वही बात बताता है कि मैं एक सीबीआई का पद पर मैं कार्यरत हूँ, मेरा पोस्टिंग अभी सरकारी ही जॉब है, और आगे मैं और भी पढ़ाई कर रहा हूँ। दरअसल इसके मैं पहले की बात करूँ तो इसके फैमिली वाले ने, घर वाले ने देवेंद्र के पैसे देने से इनकार किया था। तो इसने ये बताया कि मैंने यहाँ नहीं बल्कि मैं शहर में जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से बाहर में पढ़ाई करने जर्मनी में, और जर्मनी में मैं अच्छी तरीके से सीबीआई की पढ़ाई करूँगा। और इसके वजह से उसके माँ बाप ने 3 कट्ठा ज़मीन भी बेचता है, बेच करके पैसे उस लड़के को देता है कि ताकि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके जॉब हासिल करो, ताकि आप अपने नाम गांव का नाम रोशन करना। इसके वजह से वो लड़का जर्मनी में न जा करके वो दिल्ली को ही जर्मनी बना देते हैं, और इस कदर उस लड़की से संबंध बनाते हैं। धीरे धीरे वो बात लड़की ने अपने घर वाले को बताता है, सारे बातें। तो फिर घर वाले ने भी इस लड़का से शादी करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। जब राजी हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच, इस लड़का और लड़की के बीच में एक सगाई भी होता है। सगाई तकरीबन बताया जाता है कि वो 2024 में से पहले सगाई होता है, और 2024 के में फरवरी के टाइम में ही इसके शादी के लिए एक डेट फिक्स की जाती है। जैसे ही फिक्स होता है तो उससे कुछ समय पहले इस औरत जो रहती है 60 वर्षीय महिला, उसको मालूम चल जाता है कि ये तो संबंध मुझसे बना रहा था। डेट फिक्स होता है और उधर उस महिला को जानकारी मिलता है। जानकारी मिलने के बाद उस लड़के को घर पे बुलाता है, और बुला करके बातचीत करते ही जैसे ही बात सामने आता है तो आने के बाद बताते हैं कि क्या वजह था, हमसे शादी करने के लिए बात किया था, हालांकि एक दूसरे लड़की से शादी क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, क्या मसला है। इसलिए उस महिला ने काफ़ी नाराज़ होता है और उस लड़के को यानी कि देवेंद्र को एक थप्पड़ लगाता है, और लगाने के बाद उस देवेंद्र को काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके वजह से वो ईंट से उस औरत को मार करके सिर फाड़ देता है। और फाड़ने के बाद इतना मारने लगता है कि उसका मृत्यु हो जाता है। और उसी के कमरे में जो बेड रहता है, बेड में जो अंदर जो रखने वाली तोशक नहाली रहता है, उसमें उस लाश को पैक करके और बाहर से गेट बंद करके वो घर भाग जाता है। जैसे ही वो यूपी में आता है, आने के बाद वो अलीगढ़ में आता है, और अलीगढ़ में आने के बाद वो अपने घर में रहता है। इसके बाद जब उसके जो उस महिला के जो बच्ची रहती है, वो अपने ही शहर से कुछ हट करके वो हर्ष विहार कॉलोनी में उसकी लड़की थी। और घर वाले ये बताते हैं कि वो महिला जो थी वो हमारे घर से इसलिए निकली थी कि हर्ष विहार कॉलोनी में जा कर के अपने बेटी से मुलाकात करने के लिए जाना था। और जैसे ही जाती है लेकिन फिर पता नहीं चलता। हालांकि जब उसके दामाद जो हैं वो छानबीन करते हैं, 2-3 दिन बीत जाता है। इसके बाद नहीं मिलने के बाद वो अपने जाते हैं
नज़दीकी पुलिस चौकी के पास, और पुलिस चौकी के पास रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी सासू माँ जो है 2-3 दिन से गायब है, हमारे घर पे भी नहीं आए। और वो बताते हैं घर वाले ने कि वो हमारे ही घर में आ रहे थे, लेकिन हमारे घर में ही नहीं पहुंची, और 2-3 दिन से नहीं तो हमारे घर पे ही आए, नहीं वो अपने घर वापस गए। आखिर वो गए कहाँ? जब प्रशासन भी छानबीन करती है, करने के बाद कोई पता नहीं चलता है, तो उसी के घर में, उस महिला के घर में ही 4-5 दिन के समय और बीत जाता है। इसके बाद धीरे धीरे महक आता है, गंध आता है लाश की। तो प्रशासन को बताते हैं कि किस चीज़ के महक आ रही है पता नहीं, और बाहर से हमारा एक गेट भी बंद है और ताला लगा दिया गया है। जब प्रशासन अब उस कमरे पे आती है, आकर के देखती है, तो ताला को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद खोलता है, फिर भी गंध आता है। लेकिन चारों तरफ से परखता है प्रशासन ने, कोई मालूम नहीं चलता है, लेकिन बदबू जो है उस कमरे से प्रॉपर आते ही रहता है। जब उसको बेड को भी खंगालते हैं प्रशासन ने, तो उसी में से उसका लाश मिलता है, और लाश वो किसी और का नहीं बल्कि वही 60 वर्षीय महिला का रहता है। जब मालूम चलता है इसका, तो घर वाले ने भी और उसके दामाद में भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी रोने लगते हैं। और उसमें घर वाले को तलाशी ली जाती है, तो पता चलता है कि इससे पहले एक देवेंद्र इस घर में रहा करता था, और उससे शादी कुछ और लड़की के साथ होना था, जो कि ये जिस दिन से हमारी माँ घर पे नहीं है, तब से ही वो देवेंद्र भी इस घर पे कमरे पर नहीं है, बल्कि वो कहाँ गया पता नहीं। उसका तलाशी ले जाए, हो ना हो शायद उसी ने ही ऐसा कांड किया हो। जब ऐसा खुलासा होता है तो प्रशासन फौरन उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद अलीगढ़ में जैसे ही उसके छानबीन के दौरा लेती है, तो वो हालांकि देवेंद्र ने पकड़ा जाता है। और देवेंद्र पकड़े जाने के बाद जब प्रशासन ने सख्ती से पूछताछ करता है, तो पूछताछ करने के बाद हालांकि प्रशासन के बीच में कैसा भी क्राइम किया क्यों न हो, हालांकि लोगों को बीच में झुकना ही पड़ता है। इसलिए देवेंद्र आखिरकार वो झुक करके सारी बात सच्चाई बताता है कि दरअसल कुछ दिन पहले हम और 60 वर्षीय महिला के बीच में संबंध था, हम लोगों ने शादी के लिए प्लान किए थे, लेकिन उसी वक्त एक लड़की आती है, और उस लड़की से भी शादी के लिए मैं राजी हो जाता, और घर वाले भी राजी हो जाते हैं। जब इस कदर बात जब उस महिला को पड़ता है, तो महिला मुझे मारती है और जान से मारने के लिए धमकी देती है, जिसके वजह से मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया हूँ। हालांकि इसके बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से परखा गया, और प्रशासन ने 307 और 302 धारा लगा करके इसे जेल भेज दिया है, और साथ ही साथ इसे गिरफ्तार कर दिया गया है। और ऐसा घटना न होता यदि वो 60 वर्षीय महिला ऐसी उस लड़का के साथ संबंध नहीं बनाती। हालांकि उस लड़का का एज रहता है 31 साल, और उस लड़की जो एक और रहती है शादी करने योग्य, उसकी भी एज रहती है 29 वर्ष। इसलिए शादी का जोड़ा सेम मिलता है, लेकिन उस महिला जो रहती है उसकी एज 60 वर्षीय रहता है, जो कि एज ज़रा सा भी नहीं रहता। फिर भी वो अपने पैसे के लोभ में और जॉब दिलाने के लोभ में वो लड़की भी, वो औरत भी मान जाती है। अब इसकी वजह से ऐसा कत्ल हो जाता है। हालांकि ऐसे हरकतें वो महिला ने नहीं चाहती, तो ऐसा आज जो इंजाम जो खुलासा हुआ, ये ऐसा नहीं होता, और दोनों के दोनों खुशहाली से ज़िंदगी व्यतीत करते थे, आराम से रहते। हालांकि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।